एक मशहूर लड़की ने मेरा ध्यान खींचने के लिए सबके सामने मेरी रोल्स रॉयस तोड़ दी। उसे लगा कि पिछली जिंदगी की तरह मैं उसे देखते ही उससे प्यार करने लगूंगा, लेकिन मैंने सीधे उसके हाथ में 10.8 लाख युआन का मुआवजे का बिल थमा दिया। पिछली जिंदगी में लियू रुयान गलती से पानी में गिर गई थी। मैंने बिना कुछ सोचे पानी में छलांग लगाकर उसकी जान बचाई और न जाने कैसे पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठा। मैंने अपना घर, गाड़ियां, सब कुछ उसके नाम कर दिया, यहाँ तक कि कियानई ग्रुप भी उसे सौंप दिया। लेकिन शादी के दूसरे ही महीने उसने मेरी कार के ब्रेक खराब कर दिए, जिससे मैं खाई में गिरकर मर गया। इसके बाद उसने मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और अपने प्रेमी के साथ ऐश की जिंदगी जीने लगी। अब जब मुझे दोबारा जीवन मिला, मैं अभी सोच ही रहा था कि उससे बदला कैसे लूं, लेकिन वह खुद मेरे सामने आ गई। तभी किसी ने आकर कहा, यंग मास्टर शू, पहली मंजिल की पार्किंग में खड़ी आपकी कार किसी ने तोड़ दी है। हमने उसे पकड़ लिया है। क्या आप नीचे चलकर देखना चाहेंगे? आज मैं रोल्स रॉयस फैंटम लेकर आया था। वैसे भी मेरे घर में ऐसी 300 से ज्यादा गाड़ियां हैं, फिर भी किसी की इतनी हिम्मत की मेरी कार तोड़ दे। नीचे पहुंचा तो देखा सामने लियू रुयान खड़ी थी। कमाल है, इस बार तो वह खुद मेरे पास आ गई। मैंने पूछा, मेरी कार तुमने तोड़ी है? उसने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ मैंने ही तोड़ी है। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता भी है इस कार की कीमत कितनी है? तभी रेस्तरां का मैनेजर घबरा कर बोला, यंग मास्टर शू, इसमें हमारे रेस्तरां की कोई गलती नहीं है। सिक्योरिटी ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। लियू रुयान बोली, मुझे पता है यह बहुत महंगी कार है और मैं इसकी भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद को तुम्हें सौंप कर इसकी मरम्मत का खर्च चुका सकती हूँ। मैंने ठंडे स्वर में कहा, नुकसान 10 लाख युआन से भी ज्यादा का है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे उसकी भरपाई हो जाएगी? उसने मेरा नाम लेकर कहा, शू ल्यूनियन, जरा मेरा चेहरा ध्यान से देखो। उसे पूरा यकीन था कि पिछली जिंदगी की तरह मैं उसे देखते ही उससे प्यार करने लगूंगा, लेकिन मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मेरी नजर में तुम सिर्फ वह लड़की हो जिस पर मेरा 10 लाख से ज्यादा का पैसा बकाया है। तुम्हें सबक सिखाने के अलावा मेरे पास तुम्हारे बारे में सोचने की कोई वजह नहीं है। पास खड़े लोग कहने लगे, ये पागल नहीं, इसका दिमाग ही खराब है। लियू रुयान तुरंत चिल्लाई, चुप रहो, जब ल्यूनियन मुझे पहचान लेगा तब तुम सब मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगोगे। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, ल्यूनियन, मुझे ध्यान से देखो, तुम जरूर मुझसे प्यार करोगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हमें साथ होना ही था। पता नहीं क्यों जिस दिन हमें पहली बार मिलना था उस दिन तुम आए ही नहीं, इसलिए मुझे खुद तुम्हें ढूंढने आना पड़ा। पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी लियू रुयान पानी में गिर गई। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मैंने उसे बचाया ही नहीं, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। इससे साफ था कि हमारी पहली मुलाकात कोई किस्मत का खेल नहीं थी। मैंने कहा, ये सारी बकवास बातें पुलिस के सामने जाकर कहना, मुझे तुम्हारे शरीर से कोई मुआवजा नहीं चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पहली बात, तुम्हारी इतनी कीमत नहीं है। दूसरी बात, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ मेरे नुकसान की भरपाई चाहिए। मेरी बात सुनते ही आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अरे अगर ऐसा है तो मुझे भी जाकर माँ साहब की कार का नंबर पता करना होगा। अब समझ आया, जिस पर दिल आ जाए उसकी महंगी कार पहले तोड़ दो। ये सुनकर जी बोदा का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन उसने तुरंत अपने गुस्से पर काबू पा लिया और खुद को शांत दिखाने की कोशिश करने लगा। उधर लियू रुयान घबरा कर बोली, अगर तुमने अभी पुलिस बुला ली तो बाद में तुम्हें मुझे पाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्लीज पुलिस मत बुलाओ, मैं तुम्हारे घर चलूंगी, तुम्हारी देखभाल करूंगी और अपनी तनख्वाह से तुम्हारी कार की मरम्मत का खर्च चुका दूंगी।